हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री स्वयं वस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आज है जीवित पुत्री का व्रत और अभी शाम का टाइम हो रहा है। तो शाम में मैं नहा ली हूँ और नहा कर मैं सूरज भगवान और तुलसी माता का पूजा कर ली हूँ। और अब मैं घर में दीप उप जलाऊँगी। उसके बाद हमारे यहाँ पे आज भरा जाता है डाला। तो आज मैं डाला भरूँगी। और ये देखिए, यहाँ पे ये हमारा डाला का सामान आ चुका है। और ये आज मैं भरूँगी डाला, चूँकि हमारे यहाँ पे डलिया भरा जाता है, उसी में सारे कुछ को डाल दिया जाता है। तो चलिए मैं पूजा पाठ करती हूँ। आज मैं कोई भी वीडियो वगैरह सुबह से कुछ भी शूट नहीं की हूँ, क्योंकि मेरा मन थोड़ा सा अजीब लग रहा था। और अभी शाम के बज रहे हैं 6:30 और मैं यहाँ पे पूरी तैयारी करके रख ली हूँ। उधर चलो सिया, उधर नहीं बेटा। और यहाँ पे ये है हमारी शिया, जो कि सो कर अभी उठी है। और मैं नहा धोवा कर सूर्य भगवान को जल दे दी हूँ, तुलसी माता को भी पूजा कर ली हूँ। और अभी जा रही हूँ दीप जलाने। और सोची चलो थोड़ा सा मैं वीडियो बना लेती हूँ। और ये देखिए, मैं पैर में महावर भी लगा ली हूँ, तो महावर लगाना ज़रूरी है। और ये सिया भी हमारी लगा ली है, मैं भी लगा ली हूँ। और बाकी और कुछ नहीं किया जाता है इसमें, उतना साज श्रृंगार करना अनिवार्य नहीं होता है। तो मैं बस सिंदूर लगाई हूँ और बिंदी लगाई हूँ। और बाल को बोलता है नहीं, कंघी नहीं किया जाता है, तो बस मैं बाल को ऐसे ही कर ली हूँ। क्योंकि बाल इसलिए नहीं झाड़ते हैं, कंघी इसलिए नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो बाल टूटता है ना, वो हमारे पितृ होते हैं उनके मुंह में जाता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे बाल नहीं झाड़ी जाती है। पता नहीं, मैं नहीं झाड़ती हूँ, मैं कंघी नहीं करती हूँ, सिर्फ सिंदूर लगाती हूँ और बिंदी लगाती हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं। और मैं साड़ी पहनी हूँ, तो मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। पहले मैं घर का पूजा निपटा लेती हूँ, जो डेली पूजा करते हैं वो कर लेती हूँ, धूप दीप सारा कुछ कर लेती हूँ। और ये सारा फल फूल मैं यहाँ पे धो कर रख ली हूँ। इसमें जितिया है, डाढ़ा है, बद्दी है और डाला है। और ये जीयल का पत्ता क्या बोलते हैं उसको मुझे नहीं पता, पर वो है, उसी से ढका जाता है। और नारियल होता है, खीरा होता है, 5 फल आप ले सकते हैं। बाकी आप अपनी इच्छा अनुसार जो आपको इच्छा हो वो ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही होते हैं, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, जो भी है वो सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। तो चलिए पहले मैं रेडी शेडी हो जाती हूँ, पूजा पाठ कर लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप सबसे और दिखाती हूँ कि मैं कैसे डाला भरती हूँ, हमारे यहाँ पे क्या क्या होता है। और तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। जय जय भगवान, जय श्री, क्या उनको उचित वाहन बाबा। भगवान सबकी इच्छा पूर्ण करना, हमारे बच्चों की रक्षा करना, सबकी लाई लंबी उम्र देना, सबकी बच्चों को लंबी उम्र देना। और फेस अजीब सा हो गया फास्टिंग की वजह से। तो चलिए मैं मिलती हूँ बाद में, बाय। और यहाँ पे शाम का जो भी पूजा पाठ होता है वो मैं नहाने के बाद यहाँ पे कर लेती हूँ। और घर के जो रोज़ का पूजा होता है वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और करने के बाद फिर हम जब सारी पूजा पाठ हो जाता है उसके बाद फिर हम लोग आरती करते हैं। और यहाँ पे हमारा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, क्योंकि मन में बड़ा थकान सा हो गया था। ये था कि मौसम बारिश बारिश हो रहा था, तो थोड़ी सी राहत हो गई थी। वरना 24 आवर का निर्जला व्रत सबों के लिए हार्ड होता है। और सारा दिन रेस्ट में रहो तो फिर थोड़ा ठीक रहता है। तो इसी तरह से सारा दिन तो कट गया। अब शाम के टाइम पे तो थोड़ा सा काम वाम तो हो ही जाता है। पूजा पाठ की सारी तैयारी करो, पूजा पाठ करो, सारे फ्रूट वगैरह को धो, फिर नहा धोआ, सारी तैयारी करने में टाइम तो लग ही जाता है। उसके ऊपर से छोटे बच्चे भी हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर कोई बात नहीं, चीज़ें हो गई बहुत अच्छे से। और यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ शाम के टाइम पे, तुलसी जी का को दीप जलाया और घर में दीप जलाया। उसके बाद फिर हमने डाला भरा। डाला में जो भी भरा जाता है वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो मैं तो जितवाहन बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि जिन भी माताओं और बहनों की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, सभी का ठीक हो और हमारा भी ठीक हो। और जिनका भी बेबी नहीं हो, भगवान सबको बेबी दे दे और हम बस सभी के बच्चे की लंबी उम्र दे।
और डाला में भरा जाता है। तो डाला भरने का मेन रीज़न होता है कि जिस तरह से डाला हम लोग भरते हैं तो डाला में सारे भगवान का आवाहन करते हैं, मतलब जितने भी भगवान हैं, विष्णु भगवान, लक्ष्मी, गणेश, सारे लोग रहते हैं उसमें, जितवाहन बाबा। तो पान, सुपारी, अक्षत, फूल, माला, मिठाई भी आप डाल सकते हैं जितना डालना है, और जो कुछ भी आपके पास है सारा कुछ आप इसमें डाल सकते हैं। अक्षत, अकुरी, वो जो जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ कुशी किराई बोलते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर डालते हैं। और लौंग, इलायची, पान, सुपारी, तुलसी पत्ता भी डाला जाता है, और बांस का पत्ता रहता है, दुब्बी रहता है, चीयल का पत्ता रहता है, और मान का पत्ता रहता है। मान के पत्ते से ढका जाता है। तो बांस का पत्ता जो भी डाला जाता है वो वंश वृद्धि के लिए डाला जाता है। वंश मतलब चमटगर होता है ना बांस, तो इसलिए बोलता है कि हमारा वंश जो है बांस की तरह घना हो। और जेल के पत्ते के बारे में मुझे जितना आइडिया है, बोला जाता है कि जेल का पेड़ जो होता है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और मतलब कितना भी उसको काट दो, हटा दो, पर वो जल्दी सूखता नहीं है, मतलब जल्दी ख़त्म नहीं होता। तो इसी वजह से बोला जाता है कि जेल का पत्ता भी डाला जाता है, पर हमारे यहाँ पे जेल का पत्ता मिला नहीं था, और जो मिला उसको मैं डाल दी। अगर आप नहीं मिलता है मान का पत्ता या कुछ भी, तो कपड़े से भी यहाँ पे ढका जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन बांस का पत्ता देना चाहिए। बेलपत्र भी दिया जाता है, बेलपत्र का तो अलग ही महत्व है। और इतना मुझे पता नहीं हर चीज़ के बारे में, लेकिन जितना पता है उतना मैं बता दी। और यहाँ पे वीडियो जो है हमारा डुग्गू शूट कर रहा था, इस वजह से थोड़ी सी इधर उधर कर दिया है, तो उसके लिए सॉरी। और डाला भरने के बाद नीचे में भी पूजा होता है, तो मैं वहाँ पे भी जाने का सोची थी, पर फिर मैं नहीं गई, क्योंकि बहुत तेज़ से बारिश होने लगी थी। घर में ही पूजा करते करते बहुत लेट हो गया था, तो मैं नहीं जा पाई, और थक गया था मन, काम करते करते ना बिल्कुल थक सा जाता, और ऊपर से फास्टिंग रहो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और फल का मतलब होता है कि फल का तो अलग ही महत्व है। नारियल को तो हर त्यौहार में रखा जाता है, क्योंकि वो शुभ होता है। केला है तो वो भी शुभ होता है। फल मतलब फल से फले फूले, इस हिसाब से आप मान सकते हैं, इसीलिए डाला जाता है। और बच्चे के लिए डाढ़ा, बड़े के लिए भी डाले जाते हैं, जितने भी डाढ़ा डोर होता है, और बत्ती होता है। और जितिया को भी हम लोग इसी में डाल देते हैं, और सुबह में जितिया हम लोग पहनते हैं, इस टाइम पे नहीं पहनते हैं। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो मैं भी, मेरी मदर इन लॉ ऐसी करती हैं, मेरी मम्मी ऐसी करती हैं, तो मैं अपने ससुराल में जैसे मेरी मम्मी करती हैं वैसे ही मैं भी करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किसी को देख कर सीखी हूँ, ये हमारे घर में होता है, तो मैं अपने घर के हिसाब से ही चीज़ों को करना पसंद करती हूँ। और माला भी चढ़ता है भगवान को, चूँकि उस डाली के अंदर सारे भगवान का वास होता है, तो इसलिए माला भी चढ़ाते हैं, और अंत में प्रणाम कर लिया जाता है। जो भी भूल चूक हो भगवान जी क्षमा कीजिएगा, और गलती सलती सब क्षमा कीजिएगा। और क्या बोल सकते हैं, हर आदमी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हर चीज़ को कर पाता है, तो बस ऐसे ही मेरे से जितना होता है मैं की। और पूजा पाठ करने के बाद इसको ढक देंगे, धूप दीप जलाने के बाद इसको ढक देंगे, और इसको फिर कल सुबह में बच्चे ही उघाड़ते हैं, जो घर के में बच्चे होते हैं वो ओपन करते हैं, और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस किया जाता है। तो वो सारी चीज़ों को तो मैं यहाँ पे नहीं की हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको दिखाऊंगी इसके बाद क्या क्या होता है। पर यहाँ पे मैं पूजा पाठ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और मत पूछो यार, बहुत टाइम लग जाता है। सारा चीज़ को, एक एक चीज़ को करो, फिर ध्यान से हर चीज़ को करना बहुत ये हो जाता है, तो इसी वजह से ना मन बड़ा थक जाता है। और यहाँ पे आज कहता है उतना जितिया में मतलब साज श्रृंगार करना अनिवार्य नहीं होता, और बाल भी नहीं झाड़े जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बाल में कंघी नहीं लगाई थी, सिर्फ ऐसे ही सिंदूर लगा ली थी, और मन इतना थका रहता है कि कुछ करने का मन तो करता ही नहीं है। तो बस पूजा पाठ यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने चुकी है। बस मैं आरती करूँगी, उसके बाद फिर सोची थी कि मैं नीचे जाऊँगी, पर मैं नहीं गई, क्योंकि बहुत मन थक गया था, ऊपर से बारिश होने लगी थी, और मैं जाती तो मेरे साथ सिया जाती, इस वजह से मैं सोचो थोड़ा चलो हटो नहीं जाते हैं।
वो मेरे पीछे पीछे जाने के लिए एकदम रेडी थी। जैसे जैसे मैं कर रही थी वैसे वैसे ये भी कर रही थी। तो बस इसी के साथ हमारी वीडियो का है, पूजा पाठ वाली जो भी वीडियो है वो देखिए और एंजॉय कीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ मिलती हूँ मैं आप सबसे थोड़ी देर में। भगवान की गुरु भगवान की ओम कपूरगौरम करुणावतारम संसारिसारम भुजगहारम शरावशंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि। और यहाँ पे मेरी सारी पूजा पाठ हो गई। उसके बाद हमने आरती किया। आरती करने के बाद फिर जो भी होता है सारे घर में दीप को दिखाया। धूप इस दिन देना ज़रूरी रहता है, क्योंकि धूप और कपूर का भी एक अलग ही महत्व होता है, तो धूप भी देना ज़रूरी होता है। तो जिनके घर में जैसे होता है वैसे ही करना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। और मैं तो अपने घर के हिसाब से ही करती हूँ, जैसे मेरी मम्मी करती हैं वैसे ही मैं करती हूँ। और तो हमारा कुछ नहीं, वैसे से ही सारा पूजा पाठ जो भी है वो हुआ। और उसके बाद फिर सारे घर में दिया बाती करने के बाद फिर मैं बहुत थक गई थी, तो फिर मैं कुछ किसी भी चीज़ को की नहीं। और बहुत लोगों के यहाँ तो जितिया जिस दिन हम लोग फास्टिंग किए थे उस दिन शाम में जितिया ख़त्म हो गया था। मिथिलांचल में तो 36 घंटा का फास्ट था, उन लोग को और भी बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा। और हम लोग का तो खैर एक दिन का होता है। हमारे यहाँ पे सूर्योदय तिथि माना जाता है, तो सूर्योदय तिथि में हुआ था। बाकी मिथिलांचल में तो बहुत टाइम लग जाता है। तो चलिए जिसके यहाँ पे जैसे हुआ वैसे सब लोग अपने अपने घरों में कीजिए और करना भी चाहिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। यहाँ पे हमारी पूजा सारी मैं डाला भर ली हूँ। मेरा फेस अजीब सा लग रहा है। और ये देखिए यहाँ पे मेरी सिया बैठी है और हमारी पूजा हो गई है। सो हेलो दोस्तों, यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है और मैं यहाँ पे सारा कुछ कर चुकी हूँ। ये देखिए और पूजा पाठ हमारी सारी संपन्न हो गई और हमने कथा भी सुन लिया है और डाला भी मेरा भर आ गया है। और मैं ऐसे ही साड़ी लपेट के पूजा कर ली हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मैं डाला विष्णु भगवान का जो जितवाहन बाबा के नाम से भरते हैं वो भर दिए हैं। और यहाँ पे हमारे गणेश जी लक्ष्मी जी है, वहाँ पे भी हमने पूजा कर लिया। तो हमारी पूजा पाठ सारी संपन्न हो चुकी है। और बस मैं ऐसे ही पूजा पाठ करती हूँ। आप सब कैसे करते हैं तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और भगवान जितवाहन बाबा सबकी इच्छा पूर्ण करे, हमारी भी करे। और यहाँ पे थोड़ी सी आज कुछ किया नहीं जाता है, तो मैं ऐसे ही सिर्फ साड़ी पहनी हूँ। और हमारे यहाँ पे गले को आज खाली रखा जाता है। जितिया हम लोग कल पहनते हैं, तो कल पहनेंगे और कथा वगैरह सुन ली हूँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप सबसे बाद में, चूँकि अब मेरा मन बहुत थक गया है और पूजा पाठ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आप नियम से पूजा पाठ कर रहे हैं तो बहुत टाइम लगता है और खुद से सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए मैं मिलती हूँ इसी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जितवाहन बाबा सबकी इच्छा पूर्ण करना, सबके गोद हरी भरी रखना और हमारी भी रखना। जिनकी भी बच्चे नहीं है भगवान उनकी भी गोदी भर देना। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। हर हर महादेव, श्री स्वान वस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।